नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप लोगों के साथ नैना आर्या के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन बार बार। तो आज सुबह का नज़ारा इस प्रकार रहा हमारे यहाँ। जो सुबह सुबह थी, मौसम तो बहुत खुला खुला था, लेकिन पता नहीं कब क्या अचानक हो जाए। इस मौसम के अनुसार आगे अपना दिनचर्या शुरू किया। खाना पीना सिंपल साधारण बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ और यहाँ हमने बच्चे को अपने को संभाला, क्योंकि हमारे यहाँ जो दिनचर्या का कार्य होता है वो तो करते ही करते हैं। लेकिन आज की अवसर पे शुभकामनाएं देते हैं नाग पंचमी की, क्योंकि आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के अवसर पे शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जो त्यौहार है मनाया नहीं जाता है, क्योंकि है ना, कोई सदस्य जो था वो गुजर चुका था। इस वजह से इस त्यौहार को मनाया नहीं जाता है हमारे यहाँ। तो हमने बस डेली का अपना जो खाना पीना था वही बनाया। और यहाँ हमारी बच्ची अकेले परेशान हो रही है, क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ाम कर रहे थे दूध का। थोड़ा सा ऊपर का दूध पिला देते हैं, वैसे पीती नहीं है, तो सेरेलेक्स वगैरह है तो वो सेरेलेक्स भी खिला देते हैं। यहाँ मैं दूध लेके आ गई ठंडा करके, तो मैंने सोचा बच्ची को पिला दें तब जाके आप लोगों से बात करें। और हमारे यहाँ तो बहुत मच्छर हैं, बहुत ही कीटनाशक हैं, खा लेते हैं तो समझो इन्फेक्शन फैल जाता है। मौसम तो खुला था, बहुत अच्छा था, पता नहीं कब कहाँ से बारिश होने लगी है। और देखिएगा, हमने आपको आवाज़ भी सुनाई थी, ये जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, और बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पता नहीं कहाँ से बादल आ जाए और पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो क्योंकि बारिश जो होती है बरसात में, सावन में, यही तो काम होता है, कब बरस जाए कब धूप निकल जाए उसका कोई पता नहीं होता है। तो हमारे जो आंगन है खुला, उसमें बहुत तेज़ बारिश होती है, वो तो आपको दिखता ही है। देखो, आप नज़ारा देख लीजिएगा खुद ही, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश में भीगना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन हम भीगते नहीं हैं, क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है, इसलिए हम बारिश में भीगते नहीं हैं, बस बारिश को देखते रहते हैं। लेकिन हाँ, जब मौका लगेगा भीगेंगे ज़रूर एक बार, और दिखाएंगे ज़रूर आप लोगों को कि बरसात में भीग कर नहाने में कितना आनंद आता है। और यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी बरसात हो चुकी है, अभी फ़िलहाल में खुलने का कोई संभावना भी नहीं लग रही है, और कब खुल जाए कोई पता भी नहीं है। मौसम तो मौसम है, देखिएगा, आप खुद देख लीजिएगा कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और यहाँ हमारे यहाँ जो रखा हुआ है टीन, वहाँ से बहुत सारा पानी टपकता है, और आंगन जो है सारा भीग जाता है, और सूखने में भी बहुत समय लग जाता है। इसलिए इसे ना ज़्यादा विशेष खुला रहता है और सब भीगता रहता है। और जो है ना, यहाँ का नज़ारा है इस प्रकार है। यहाँ जो छोटा हमारा पानी निकलने का निस्तार है, तो काफ़ी है ना, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो निकलने में बहुत समस्या होती है पानी को, पता नहीं वो कहाँ से निकले। और फिर ज़्यादा जो और जगह होती है वो भी भर जाती है। देखिएगा कितने तेज़ से पानी निकल रहा है, तो पता नहीं अब क्या होगा। और हमारे यहाँ भी भर जाता है आंगन में, तो हमारे यहाँ बच्ची परेशान हमको ना कर रही थी, तो मैंने सोचा उसको ना, रो रही थी, उसको उसके साथ थोड़ा बहुत समय बिताया जाए। यहाँ बच्ची हमारे साथ खेल रही थी। ये देखो, इसको मोबाइल देखने का बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और जब तक इसके साथ ना खेलूँ मज़ा ही नहीं आता। आज माताजी थोड़ा बाहर चली गई हैं तो वो लेके नहीं गई, नहीं थी माताजी हमारी बच्ची को ले जाती हैं और खिलाती हैं। यहाँ ये देखो, शरारत कर रही है, और मोबाइल तो बहुत ही ज़्यादा देखती है। अभी छोटी सी है, लेकिन मोबाइल बहुत देखती है, और कभी ये मुझको खिलाती है, खुद खेलती है। तो बच्चे होना घर में अच्छा होता है, क्योंकि टाइम कट जाता है और समय का पता ही नहीं चलता है कि कब समय निकल गया, कब क्या नहीं पता चलता है। मैंने सोचा वो लेटी क्या करेगी अकेली, तो मैंने इसको अपनी गोदी में लेके यहाँ वीडियो बनाने लगी। लेकिन वीडियो इसको लेके बनाया नहीं जाता, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत अजीब रहती हैं और मेरे वीडियो नहीं बन पाता है। तो ज़्यादातर मैं इसको लेके नहीं बनाती वीडियो, अकेली ही बनाती हूँ। इसको लिटा देती हूँ और ये मोबाइल देखे जा रही है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ।
अब बच्ची तो बच्ची होती है, उसको क्या समझ में आए क्या नहीं समझ में आए। तो ये हमारा जो बारिश है अभी थमा नहीं है, काफ़ी देर से देखो पानी बरस के रह रहा है, बरस के रह रहा है। ये जो हमने बीच में बिछा रखी है, इसलिए बिछा रखी है कि जो पानी टपकता है तो गड्ढा ना हो जाए, क्योंकि गड्ढा हो जाता है तो फिर ज़्यादा मिट्टी भरनी पड़ती है। तो इस वजह से बोरियां बिछा देते हैं तो मिट्टी नहीं बहती है। और यहाँ ये देखो नज़ारा, ये भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं नज़ारा। हमारा यूट्यूब पे ना थोड़ा सा टाइम कट जाता है, समय निकल जाता है, पता नहीं चलता है, इसलिए हमने भी शुरुआत की है यूट्यूब की। अगर फैमिली हमारा सपोर्ट करे तो और अच्छी बात रहेगी। फैमिली तो सपोर्ट अभी फ़िलहाल में करती नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है नहीं करती है, क्योंकि पता नहीं वो मानती ही नहीं है हमारी फैमिली की जो बहू बिटियाँ हैं। ये टीवी पे या ना कोई वगैरह यूट्यूब पे कोई ना अपना फेस दिखाएं, ये नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जो बूढ़े और पुरानी लोग होते हैं वो समझदार होते हैं। उनके जो रूढ़िवादी ना मतलब चाल चलन होते हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं और अपने बहुओं को भी चलाते हैं, क्योंकि ये है ना वो नहीं समझते हैं कि मतलब आजकल समय बदल चुका है, लड़की लड़कों में कोई फ़र्क नहीं रखता है, लेकिन नहीं समझ में आता है। यहाँ देखिए हमारा इतना सारा पानी भर चुका है, देखिएगा काफ़ी पानी जो है अंदर भी भर जाता है, जब पानी आता है तो बहुत अंदर। और ये देखो टीन जो रखा है वहाँ से टप 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 पानी टपकता रहता है। बताइए, ऐसे घर जो होते हैं गांव में सबसे ज़्यादा कच्चे घर होते हैं और कच्ची ज़मीन होती है, सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि बाल बच्चे नहीं खेल पाते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या इस प्रकार की होती है। अगर बच्चे ना नीचे उतरेंगे तो है ना ज़्यादा गंदे हो जाएंगे और फिर ज़्यादा भीग जाएंगे तो नुकसान होगा। बहुत तेज़ ना पानी आ रहा था तो नल से निकल नहीं रहा था, लेकिन अब है ना मुझे लगता है समासम पानी हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ देखिएगा कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है बारिशों में, क्योंकि बारिशों में कपड़ा नहीं सूख पाता। बच्चे की तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है। या हमने एक ना कपड़े अपना छोटा सा तार बांध रखा और कूलर रख रखा है, तो कूलर की हवा से छोटे बच्चे के कपड़े सूखते रहते हैं, और वो थोड़े से हमने बाहर डाल रखे हैं जो जगह नहीं, क्योंकि बार बार उठाना पड़ता है, बार बार ना डालना पड़ता है कपड़े धूप में। यही हमारा दिनचर्या का काम होता रहता है, समय जाने नहीं पड़ता है। और यही कार्य है, ये हमारी बिटिया खेल रही है अभी खिलौने से, तो हमने कि खेल लीजिए, तब तक हम अपना वीडियो थोड़ा सा बना लेते हैं। ये देखो क्या कर रही है, इसको मुंह में डालती है, फिर है ना इसको डर लगता है मुझे कि कहीं ये ज़्यादा मुँह फाड़ने लगती है, परेशान हो जाते हैं इससे तो हम। लेकिन बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, चाहे वो परेशान दें या ना दें, क्योंकि बच्चे तो हमेशा अच्छे लगे। मुझे शुरू से बच्चे बहुत पसंद थे, बचपन से। और मैं अपने बारे में बताऊं क्या, मेरे बारे में अभी बहुत कुछ जानना ज़रूरी है और बताना भी मुझे ज़रूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ जो है बड़ी अजीब और गरीब तरीके से है। तो मैं आपको क्या बताऊं, लाइफ बड़ी डिफरेंट है और उसको हम अपने धीरे धीरे विस्तार के रूप में बताएंगे। यहाँ देखिएगा मौसम खुल चुका, तो मैंने सोचा कि कपड़े जो हैं उठा लिए जाएं जो सूख चुके हैं, क्योंकि मौसम खुल गया था। तो मैंने यहाँ जो कपड़े फैले पड़े थे तो मैंने सोचा उनको तय लगा के रख लें, क्योंकि पता नहीं कब बारिश आ जाए, कब फिर है ना सारे कपड़े भीग जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा ये तय लगा के रख लेते हैं। यहाँ मैं अपने कपड़ों की तय लगा रही हूँ, माता जी के कपड़ों की। और ये जो लाइफ है सबसे अलग तरीके की लाइफ है, कोई समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरीके से जिया जाए। लेकिन जब से ये यूट्यूब चैनल जो आया है, वो अमीर और गरीब और है ना किसी भी प्रकार के लिए बाउंडेशन नहीं है। इसमें सारे व्यक्ति है ना अपना जो खूबी उनका है तो वो उसको निखार के दिखा सकते हैं यूट्यूब पे। मुझे अवसर मिला है इस यूट्यूब पर, तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप सभी लोगों का, फैमिली का, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स का हमारा सपोर्ट रहेगा, तभी हम मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और हमारे जो घर के सदस्य हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगी, क्योंकि जो जो मानते नहीं हैं इस चीज़ को
कि अरे तुम यूट्यूब पे क्या कर पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो मैं मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं चुपके से बना लेती हूँ, वीडियो वगैरह अपलोड कर देती हूँ। और सबसे ज़्यादा अपलोड करने में समस्या आती है क्योंकि यहाँ गांव में नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। अगर आप नेट भी करवा लेंगे तो नेटवर्क, हम वीडियो अपलोड करते हैं तो 2 दिन में एक वीडियो पहुँच पाती है। आप माफ़ी चाहते हैं, आप लोगों के पास डेली वीडियो नहीं पहुँच पाती है क्योंकि नेटवर्क की समस्या ही इतनी है। तो बताया क्या किया जाए, यही तो गाँव की है ना सारी स्थिति है। इसी स्थिति में हम लोगों को जीना पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जीना ही ज़िंदगी है, ये तो माना जाता है, आप लोग भी जानते हैं। यहाँ हवा अच्छी चल रही थी और कपड़े भी सूख रहे थे तो मैंने कि सुखा दिया जाए। और फिर शाम भी होने लगी है तो मैंने सोचा अब ना शाम का कार्य अपना किया जाए। तो यहाँ झाड़ू लगाने लगी हूँ क्योंकि झाड़ू हमारा सुबह लगता है, फिर दोपहर में लगता है, फिर शाम को लगता है। 3 टाइम तो झाड़ू लगता ही लगता है। अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर है ना उसको चौथी बार मतलब दोपहर में 2 बार भी लगाया जाता है। अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो गांव मोहल्ले के सदस्य जो आते हैं तो वो हमेशा यही देखते रहते हैं, अरे तुम्हारा बहू ऐसे काम करती है, देखो कितना गंदा पड़ा है, मतलब सासू माता से कहेंगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम कोई ताने दे या कुछ भी कहे। यहाँ के सदस्य जो होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है साफ़ सफाई में रहना। तो हमारा पूरा दिन का जो कार्य था वो निकल चुका। अब शाम का समय आया, अब वो शाम को क्योंकि जल्दी खाना बनाना पड़ता है। यहाँ जो बारिश हो जाती है तब उस वक्त फिर ज़्यादा कीटनाशक जो होते हैं, पतलैया होते हैं, हमारे गांव में पतलैया ही कहते हैं कीड़े को, जो पंख वाली होती है वो उड़ने लगती है। और सबसे ज़्यादा तो वो उस समय उड़ती है जब वो लाइट होती है। और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, गांव में लाइट हो या ना हो। तो इस प्रकार से हम जल्दी कार्य कर लेते हैं अपना और खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। शाम को खाने बनाने की हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें जल्दी होता है और फिर बच्चा भी परेशान होता है। यहाँ हमारा बच्चा कुन-कुन कर रहा है लेकिन उसको हमने कि काम निपटा लिया जाए तब हम आपको देखते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को है ना महत्वपूर्ण लगता है, कुछ आनंद आता है या गाँव के हिसाब से आपको किस प्रकार से हम रहते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तभी हम अपने कमियों को सुधार सकेंगे और अपनी जो कमियां होती हैं उनको हम निखार सकेंगे और सुधार भी करेंगे। क्योंकि कमियां अगर आप लोग हमें बताएंगे नहीं तो हम कैसे ना अपनी कमियों को जानेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हो और क्या खूबियां हैं। तो हमें कृपया करके निवेदन करते हैं अपने तहे दिल से हाथ जोड़कर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए सदस्य आए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करें, लाइक एक शेयर ज़रूर बनता है क्योंकि यही आप हमारी उम्मीद आप लोगों से जुड़ी है। अगर आप लोग हमारी उम्मीद को आगे बढ़ाएंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो मैं उसी जगह रह जाऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ के सदस्य जो हैं उन्हें दिखाना है। अरे ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा। नमस्कार।